नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज के इस क्लास में हम जानेंगे दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके कारण क्या है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं दृष्टि दोष क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँखों पर, रेटिना पर बनता है। ठीक है, जब प्रतिबिंब रेटिना के आगे या रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनता है तो उन स्थिति में हमारी आँखें ना तो निकट की वस्तु देख पाती है, ना ही दूर की वस्तु देख पाती है। तो इन स्थिति में हमारे आँखों में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार दृष्टि दोष क्या है? जब नेत्र दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, तो इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता। तो इस प्रकार से दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। अब निकट दृष्टि दोष क्या है? तो ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अर्थात दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती है? धुंधली। तो इस तरह का दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। यानी निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु कैसी दिखाई देती है? धुंधली, यानी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह का दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकता है? तो निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया तब उत्पन्न होता है जब नेत्र गोलक का आकार लंबा हो जाता है। दूसरा कारण है लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। और तीसरा कारण है लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ये 3 कारणों से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, जिससे दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। वही प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनता तो स्पष्ट किसी भी वस्तु को हम देख पाते, लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो ये था निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता के अवतल अर्थात अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह लेंस प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर मोड़ता है ताकि वे रेटिना पर सही जगह पर केंद्रित हो सके, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। तो इस प्रकार से इस दोष के निवारण के लिए, कौन सा दोष? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल अर्थात अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा दोष है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया।
तो दूरदृष्टि दोष क्या है? ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष। तो इस प्रकार दूरदृष्टि दोष जो है, जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अर्थात कैसी दिखाई देती है? तो धुंधली दिखाई देती है। तो इस प्रकार का दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। अब दूरदृष्टि दोष के क्या कारण हैं? तो पहला दोष है लेंस की गोलाई कम हो जाती है, जिससे लेंस पतला हो जाता है और प्रकाश को सही ढंग से फोकस करने की क्षमता घट जाती है। दूसरा कारण है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश का फोकस रेटिना के पीछे पड़ता है, यानी पीछे होता है। दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसलिए क्या होता है? दूसरा कारण, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तुएं कैसी उससे दिखाई देती है? धुंधली दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि फोकस जो बनता है प्रकाश का वह रेटिना के पीछे बनता है। अब दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता के उत्तल अर्थात अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह लेंस प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें रेटिना के बाहर जा रहा था, उसको लाना है रेटिना पर। तो इसलिए उत्तल लेंस का कार्य है कि प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ना, जिससे वे रेटिना पर सही स्थान पर केंद्रित हो सके और व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो इस तरह से दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? उत्तल लेंस अर्थात अभिसारी लेंस। अब नेत्र का अगला दोष है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है? तो वृद्धा अवस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या नहीं तो समाप्त भी हो सकती है। दोनों स्थिति हो सकती है, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। तो इस तरह का दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। यह किस अवस्था में अक्सर होता है? तो वृद्धा अवस्था में जरा दृष्टि दोष अक्सर देखा जाता है। अब जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह लेंस दो लेंसों के मेल से बना होता है। ऊपर का लेंस अवतल होता है, जिसका उपयोग दूर की वस्तु देखने में किया जाता है। ऊपर का भाग अवतल होता है और अवतल का उपयोग दूर की वस्तु देखने में किया जाता है, और नीचे का जो भाग होता है लेंस का वह उत्तल होता है, जिसका उपयोग नज़दीक की वस्तुओं को देखने या पढ़ने में किया जाता है। इस प्रकार जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? द्विफोक्सी या बायफोकल लेंस। अब अगला नेत्र का दोष है अबिंदुकता। यह एक प्रकार का दृष्टि दोष है जिसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में ठीक देख पाता है। क्षैतिज दिशा में
नेत्र ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में दृष्टि धुंधली हो जाती है। तो इस दोष के निराकरण के लिए बेलनाकार लेंस अर्थात सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो दृष्टि को सामान्य करने में मदद करता है। तो अबिंदुकता में क्या होता है? नेत्र क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अबिंदुकता दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब नेत्र का अगला दोष मोतियाबिंद। तो आयु बढ़ने के साथ साथ कुछ व्यक्तियों के नेत्र का लेंस धुंधला और दुधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? धुंधला और दुधिया, जिसे कहते हैं मोतियाबिंद। तो इस कारण दृष्टि में कमी आ जाती है। मोतियाबिंद होने के कारण आँखों की दृष्टि में क्या होती है? कमी आ जाती है। कभी कभी तो पूरी तरह से दृष्टि क्षय हो जाती है। आदमी अंधा भी हो जाता है अगर सही समय पर इनका इलाज न किया जाए। किसका? मोतियाबिंद का। अब मोतियाबिंद के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी या स्वस्पर्श लेंस अर्थात कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा किया जा सकता है। किसका उपचार? तो मोतियाबिंद का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट द्वारा हमें बताएं कि किन टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।